छात्रों, पाठ के दूसरे चरण में लेखक सुशांत सुपरे जी खोया हुआ आदमी इस पाठ के माध्यम से उनका सारांश इस पाठ का उत्तरार्ध जिसे कहते हैं वो व्यक्त करते हुए कहते हैं कि खोया हुआ आदमी धीरे धीरे गांव वालों के सामने मिलजुल कर रहने लगा। गांव के इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी उसके प्रिय बन गए थे। यहाँ तक कि गांव के तरह तरह की मदद करता गांव वालों की, जैसे तूफान चक्रवात की ओले पड़ने, टिड्डियों के हमला होने, गांव वालों को पहले से ही आगाह कर देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले नुकसान से बच जाते थे। और गांव में जब सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई तब कोई आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस देवी देवता से प्रार्थना की कि कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी झमाझम बारिश में भीगने का आनंद ले रहे थे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबकी आंखों का तारा बन गया। गांव के किनारे कुछ दलित और मुसलमानों के भी घर थे। वो समाज से बिल्कुल अलग थलग थे। गांव के दिगर धर्म के लोग उनसे बेगानगी का व्यवहार करते थे। ये जब खोए हुए आदमी को पता चला। इसमें सुशांत सूर्य जी इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारे देश में विविधता में ही एकता है। ये संदेश को उन्होंने इस पाठ में बखूबी दिया है और ये बताया है कि हिंदुस्तान के हर धर्म हर कौम हमारे इन हसीन बाग के बेहतरीन फूलदान के मानिंद है, जो एक रहना चाहिए। इस सोच को सुशांत सुपरे जी ने खोए हुए आदमी इस पाठ के माध्यम से अमल में लाने की प्रयत्न किया है। वो बस्तियों में जाकर दलितों और मुस्लिमों से भी दोस्ती बनाने लगा। उनमें भी उठने बैठने लगा, उनके कामों में हाथ बटाने लगा और धीरे धीरे जो एक तरह से जात पात के जहर को उसने ख़त्म किया और एक सूत्र में पुरोया सभी को। अरे वक्त ऐसा भी आया कि हिंदू मुसलमान दलित ईद दिवाली होली सब एक साथ मिलकर मनाने लगे। इससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि गांव में सांप्रदायिकता जातिवाद दूर हो गए और सब एक साथ घुल मिलकर रहने लगे। इस तरह खोए हुए महाद्वीप के बहुत सारे कार्य अपने गांव के लिए किए थे। औ- और इस कार्य की वजह से दूर दूर तक उसकी मशहूरियत फैल गई और सब उसे जानने पहचानने लगे। लेकिन कुछ कुछ लोग फिर भी उसको प्रश्नवाचक चिन्ह देते थे। लेकिन कोई आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय था और सरल स्वभाव स्वभाव था, जिससे धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसक बन गए। लोगों को लगता था कि इसके पास कोई जादुई छड़ी है जिससे वो सभी मसलों को आसानी से हल कर लेता था। लेकिन अ, खोए हुए आदमी के पास ऐसा नहीं है, तो उन्हें कहा कि ये इस तरह की शक्तियाँ सभी के पास होती है। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल करो, जिससे जाकर आगे चलकर जुड़ो और जोड़ो वाली नीति पर चलते हुए पूरे देश में इनके इस कार्य को सराहाया जाना चाहिए। यही सुशांत प्रिय जी का ये प्रयत्न है और उसका माध्यम उन्होंने खोया हुआ आदमी को बनाया और ये संदेश पूरे देश को दिया कि हम एकता के सूत्रों में पिरो के रखें, ताकि अपने देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और कुल मिला के यही बात सुशांत सुप्रे जी कहते हैं। लेकिन एक बार भयानक रात में वो खोया हुआ आदमी गायब हो जाता, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत परेशान होते, उसे ढूंढते, लेकिन वो कहीं उनको नज़र नहीं आता। लेकिन गांव के लोग जब सभी जितने थे शहरी वो जान चुके थे कि अगर हम खोए हुए आदमी के दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे तो हमें सफलता की अंतिम सीमा प्राप्त होगी। तो प्यारे बच्चों, पाठ का दूसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद।